आज हम करने जा रहे हैं हाउ आई विल सी एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल एंगल के ऊपर बेस्ड जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में। सो देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ triangle based on the angles, and let us see what those properties are. Angle properties of a triangle. Now angle properties of triangle दो होते हैं। एक first angle property of triangle is sum of all the angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल को मिला के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। दिस इज द फर्स्ट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंड द सेकेंड वन इज exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angles। अब हम डिटेल में देखने चाहते हैं, देखते हैं कि ये दोनों एंगल ये दोनों प्रॉपर्टीज एक्चुअली कैसे आए हैं, और ये दोनों को इलैबोरेट करके देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसके लिए फर्स्ट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 देखने के लिए लेट अस ड्रॉ वन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल के ABC ये तीनों वर्टेक्स है, इसको मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2 और ये है एंगल 3। अब हमें ये देखना है कि ये तीनों का सम 180 डिग्री कैसे होता है। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा यहाँ से एक लाइन विच इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्रायंगल। अब ये दोनों लाइन हो गए पैरेलल। अब ये दोनों लाइन जब हो गए हैं पैरेलल तो ये हुआ एक ट्रांसवर्सल। तो जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो दिस एंड these two becomes alternate angle, and we know alternate angles are equal। सो ये एंगल 2 हुआ तो ये भी एंगल 2 हुआ। सिमिलरली ये एक दूसरा ट्रांसवर्सल हो गया। अब ये दूसरा ट्रांसवर्सल हो गया तो ये 3 है तो ये भी एंगल 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि these two are also alternate angles। Now we can see here 1, 2 and 3, angle 1, angle 2 and 3। So this is a straight line, so angle on a straight line is equal to 180 degree। Similarly this is 1, 2 and 3, angle 1, angle 2 and angle 3 is equal to 180 degree। Here also same angle 1, angle 2, angle 3 will also be equal to 180 degree। Okay, so angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree। तो इससे प्रूव होता है कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम देख रहे हैं दूसरे प्रॉपर्टी, और जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है कि एक ट्रायंगल A, B, C और D, दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। वो कैसे होता है? यहाँ भी हम मानते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री according to the first property which we have already proved। Now here this BCD, B and D is a straight line, so ये एंगल और ये एंगल 3 plus angle 4 will be equal to 180 degree because they are linear pair, angle on the, that means angle on a straight line। अब ये 1 plus 2 plus 3 is 180 and angle 3 and angle 4 is also 180। That means angle 1 plus angle 2 plus angle 3
इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। दोनों ये भी 180 है, ये भी 180 है। अब यहां से हमें फाइंड करना है एंगल 1 और एंगल 2। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 को साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एंगल 3, कैंसिल। सो दिस इज इक्वल टू एंगल 4। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। मतलब ये प्रूव हो गया कि ये जो एंगल 4 है ये 1 और 2 एंगल का सम है। दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। क्लियर चिल्ड्रन? सो ये दोनों प्रॉपर्टीज है of a triangle, angle properties of a triangle, that sum of angles of triangle is 180 degree and exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angles. Okay children?